education is the key to unlocking the world because it is a passport to freedom। या दोस्तों, आज मेरे साथ में एक्सपर्ट की राय सेक्शन में जुड़ रहे हैं किड्स कैसल ग्लोबल स्कूल्स के चेयरमैन मिस्टर पुनीत बजाज जी, जिनके पैन इंडिया में मोर देन 50 स्कूल्स हैं। प्ले स्कूल्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आज प्ले स्कूल इंडस्ट्री के बारे में मैं इनसे सवाल पूछूंगा और ये मिस्टर पुनीत बजाज जी उनके जवाब देंगे। वेलकम मिस्टर पुनीत बजाज जी इन आवर टॉक। हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से जो आपके लिए सवाल है कि कोविड आने के बाद में प्ले स्कूल इंडस्ट्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि ज्यादातर प्ले स्कूल्स जो है बंद हो चुके हैं। राइट। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने प्ले स्कूल के बारे में बता दूं। हमारे दिल्ली में लवली जी अराउंड 10 प्ले स्कूल्स हैं और बैंगलोर में मोर देन 40 प्ले स्कूल्स हैं। टोटल 50 के आसपास प्ले स्कूल्स हैं जी। एंड अभी तो सारी बिल्डिंग क्लोज हैं और मैं ज्यादा दिल्ली वाला सेगमेंट देखता हूँ। बैंगलोर में अनुज एंड श्वेता देखते हैं। यहाँ पे मैं और निष्ठा मैम हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ दिल्ली ऑपरेशंस देखते हैं। और कोविड में प्ले स्कूल्स पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है जी। और क्योंकि प्ले स्कूल ना बहुत एसेट लाइट मॉडल पे चलता है, आई मीन रेंटल पे है। हम बहुत करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके प्ले स्कूल नहीं खोलते, तो रेंटल्स पे है। तो मैक्सिमम प्ले स्कूल्स अभी गोडाउन में पहुंच गए हैं क्योंकि रेंट्स पे नहीं कर सकते। अपनी प्रॉपर्टी होती तो सस्टेनेबल मॉडल होता। तो दिल्ली में अगर आप देखेंगे मोर देन 5000 प्ले स्कूल्स हैं। 80% ऑफ देम कितने प्ले स्कूल्स बंद हो चुके हैं सर? सारे बंद हैं अभी। ऑल प्ले स्कूल्स आर क्लोज सिंस लास्ट 1 ईयर क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी ओपन करने के लिए अलाउ नहीं किया, बट उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस चल रही है। बट जो रेंटल्स पे है ना, वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं क्योंकि उनकी लायबिलिटीज कम है, एसेट लाइट मॉडल है। तो वो सारे प्ले स्कूल्स में एक लेवल पे प्रॉब्लम है। तो अभी हम ऑनलाइन क्लासेस के सपोर्ट से क्लासेस रन कर रहे हैं अभी, एंड विच इज गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। लास्ट ईयर रिस्पॉन्स थोड़ा कम था, इस ईयर पेरेंट्स ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, अब तो हमें ऑनलाइन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सर, क्या मैं मान के चलूं कि अभी आप भी जो है ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ मूव हो चुके हैं? हाँ, प्ले स्कूल्स ऑनलाइन की तरफ मूव हो चुका है। वैसे बच्चों से ना टेक्नोलॉजी हमेशा दूर रखी जाती थी, इवन वाईफाई रेस भी दूर रखी जाती थी, टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रखते थे। बट अब बच्चों को भी एक एक्सेप्टेंस आया है, एक अडेप्टेबिलिटी आई है। एक लेवल पे मदर इज प्लेइंग अ टीचर रोल एज अ सेमी टीचर रोल। तो पूरी इंडस्ट्री ही चेंज हो रही है एंड वी आर ओके विद दैट राइट नाउ। तो सर, आपके हिसाब से भविष्य में जो प्ले स्कूल्स होंगे, क्या ये सिर्फ ऑनलाइन में ही रह जाएंगे? अब ऑफलाइन प्ले स्कूल्स का जो जमाना हम लोगों ने देखा है या हमारी जनरेशन ने देखा, वो अब एक इतिहास हो जाएगा? नहीं, देखो, कुछ एक चीजें लवली जी ऑफलाइन हट ही नहीं सकती। अगर आप बर्थ देखेंगे, किसी बच्चे का बर्थ होना या मैरिज होना या हनीमून होना या डेथ होना, ये ऑफलाइन ही रहेगा। तो प्ले स्कूल ऑफलाइन रहेगा, बट ऑनलाइन उसका पार्ट, उसका कैटलिस्ट है, उसका सपोर्टिंग पार्ट है एक लेवल पे। और अभी के लिए वो चल रहा है, बट आगे पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस आएगी, अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में भी ओके हो जाएंगे। मतलब हमारे पास दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे कि वेदर यू वांट टू send your child to offline or you want to give him online classes। इसमें ना लवली जी थोड़ा सा और बताऊंगा, ब्रेक एंड क्लिक का मॉडल आ जाएगा कि वो जैसे अभी कोरोना अगले 1 साल 2 साल शायद पूरा ना जाए। वायरस है, वायरस के लिए मेडिसिन बनाना बड़ा टफ है, फुली परफेक्ट मेडिसिन बनाना। तो पेरेंट्स कैन सेंड देयर चाइल्ड ऑन ऑल्टरनेटिव डे, और या वीक में 5 दिन 4 दिन ऑनलाइन क्लास हो रही है, 1 डे ऑफलाइन क्लास हो रही है। तो ब्रेक्स एंड क्लिक्स का होगा, ब्रेक मीन्स ऑफलाइन, क्लिक्स मीन्स ऑनलाइन। इन दोनों का बीच का मॉडल कुछ ना कुछ आएगा, वो देखते हैं जैसे पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं इस चीज। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे पहले कहते थे कि टीचर्स आर सेकंड पेरेंट्स, मतलब माता पिता के बाद में जो टीचर्स की जिम्मेवारी बढ़ जाती थी कि वो दूसरे जो है माता पिता है, सेकंड पेरेंट्स बोलते थे। अब जो है बच्चे घर पे हैं, तो क्या अभी बिल्कुल रिवर्स हो गया कि पेरेंट्स आर सेकंड टीचर्स? हाँ, बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला था। मदर्स आर सेकंड टीचर फॉर देम एंड वी हैव अ मदर टॉडलर प्रोग्राम एज वेल, जिसमें खाली हम बच्चों को नहीं बताते, बच्चों को नहीं सिखाते, मदर को भी साथ में ट्रेनिंग देते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो मदर हैज बिकम अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर फॉर अ चाइल्ड। हम सपोर्ट करते हैं मदर को और बच्चे को। देखो, हमारी लाइन में ना कंज्यूमर बच्चा है, कस्टमर पेरेंट है। तो अब हम दोनों को एजुकेट कर रहे हैं। सर्विसेज कंज्यूम बच्चा करता है और
पेरेंट्स की फीस या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो कस्टमर पेरेंट है। अब हम दोनों को एजुकेट करके चल रहे हैं और तीनों का एक मिलके एक प्रोग्राम बना है, मदर टॉडलर प्रोग्राम, और हमारी काउंसलर उसमें गाइड करती हैं। ओके हमारी ओके ऑलरेडी ओके, ऑनलाइन बहुत ही क्लासेस अच्छी चल चीज रही हैं। ओके ओके ओके। हम्म, सर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार से जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इससे बच्चों का जो एक्सपोजर हो गया है वो काफी बढ़ गया है मोबाइल्स के सामने या स्क्रीन के सामने, तो इससे बच्चों हम्म। के भविष्य में क्या खतरा है सर? इसको मतलब आप किस वे में देखना चाहते हैं? देखो, बच्चों का अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी थी तब भी स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा था, जी। बट हमने जो क्लासेस लॉन्च की हैं दे आर ओनली फॉर 40 मिनट्स। ओके। तो असली में टेक्निकल टाइम 80 मिनट्स आता है, क्योंकि 40 मिनट्स बच्चा और 40 मिनट्स मदर क्लास मदर। लेती है, तो 80 मिनट्स का आउटपुट आ जाता है। बट और इसको एक्सपोजर अवॉइड करने बच्चे के का तो लिए, 40 मिनट्स ही रहा सिर्फ। हाँ हाँ, तो लवली जी इसको अवॉइड करने के लिए जूम को हम टीवी में चला सकते हैं, या ओके। जूम को हम खाली ऑडियो में चला सकते हैं। ऑडियो का भी फीचर है कि आप स्क्रीन टाइम कम कीजिए बच्चों को, जी बट थोड़ा सा तो हमें अभी ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, बट अवॉइड कर सकते हैं। जी 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 सर, मैंने अभी पिछले दिनों ही एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर सोनिया शर्मा जी के साथ में। शी इज एन आई राइट। स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने बताया था इसी टॉपिक के ऊपर कि बच्चों को जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, तो उनको जितनी बड़ी स्क्रीन होगी वो ज्यादा बेटर रहेगी उनके लिए, मतलब छोटी स्क्रीन पर ज्यादा नजर गड़ानी पड़ती है। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी स्क्रीन में टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली कम है। जी आप किसी आईटी पर्सन से हेल्प लेकर बड़ी स्क्रीन में जूम क्लासेस आप आराम से ले सकते हैं, लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, मिररिंग कर सकते हैं, ताकि बच्चों को आईज पे इफेक्ट कम हो। नहीं तो हमारी क्लास हार्डली 40 मिनट्स की है, हमारी बाकी स्कूल्स की तरह नहीं। मैं हालांकि इस टॉपिक पे कंपैरिजन ज्यादा नहीं चाहता था, बट कई स्कूल्स वाले 3-3 4-4 घंटे की छोटे बच्चों के लिए क्लासेस ले रहे हैं। जी जी जी। Right, instead of that they can train mother and they can make mother as a assistant teacher and help in the child education. उस जी। पे फोकस किया जा सकता है, ओके। और नहीं तो खाली ऑडियो क्लासेस भी ली जा सकती है। ठीक है, और सबसे जिससे अच्छी बच्चे चीज है सुन सकें। लवली जी, हमारे पास एक है कि वर्चुअल टीचर आपके घर पे आ जाएगी, विच इज लाइक अ स्पीकिंग पेन। तो उस ओके। पेन को अगर आप बुक पे पॉइंट करेंगे, इट विल कीप ऑन स्पीकिंग, ओ वेरी गुड। and you can put audio of a teacher in that speaking pen as well. Maybe इस मीटिंग के बाद I will share you that link as well. उसमें आप राइम्स भी डाल सकते हो। वो A for apple, A और A for ant या कोई एनिमल सिखा रहे हैं, उसके एनिमल की साउंड निकालेगा। तो we have a speaking pen concept and speaking books, which is like बहुत a virtual बहुत teacher अच्छी for a child. आपने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली बात बताई है। हमारे सभी दर्शक जिनके छोटे बच्चे हैं और प्ले स्कूल का उनका टाइम है, तो यह लिंक जरूर आप मुझे भेजिएगा, मैं इस वीडियो में डालूंगा ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें। Definitely, definitely, सर बिल्कुल। देश के उज्जवल भविष्य को लेकर और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्ले स्कूल इंडस्ट्री को आप किस दिशा में देखते हैं सर? कितना उनका योगदान रहा है सर आज तक? See, a play school are very important. They are जी bridge between home and a formal school. फॉर्मल स्कूल में ना बच्चा एक लेवल पे मास्टर इन वन होता है, उसको स्पेशलाइजेशन का पता चल जाता है, आगे साइंस में जाना है या आर्ट्स में या लॉयर बनना है। बट प्ले स्कूल इज अ लाइफ स्किल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। प्ले स्कूल में हम सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर देते हैं। हम बहुत ज्यादा आईक्यू पे फोकस नहीं करते, ईक्यू पे फोकस करते हैं। एक यस लेवल पे प्ले स्कूल में ईक्यू हो गया इमोशनल क्वेश्चन, आईक्यू हो गया A+B का क्यूब का फॉर्मूला। तो प्ले स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लवली जी, एक अगर आज की डेट में मैं आपको कहूँ तामिल सीखो या आप मेरे को कहो तेलुगु सीखे, हमें 10 साल लग जाएंगे। जी प्ले बिल्कुल। स्कूल में एक बच्चा एक साल में पूरी लैंग्वेज सीख जाता है, राइट, 2 to 3 years की एज में। तो प्ले स्कूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस टाइम पे बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा होता है। यस। तो वो सबकॉन्शियस माइंड ही आगे लीडरशिप रोल की तरफ ले जाता है। मैं मानता हूँ आईक्यू डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा नहीं होता, बट ईक्यू डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। आप अगर नंबर ऑफ चीजें देखेंगे ना, कितनी बच्चा प्ले स्कूल में सीखता है और कितनी हम सीखते हैं उसे एक साल में, बच्चे की 100 टाइम्स ज्यादा स्किल्स आएंगी जो वो सीख रहा है। आपकी पूरी बातों को अगर मैं एक लाइन में समेटूं तो इसको ये कह सकते हैं कि गीली मिट्टी सा है बचपन, जिसे प्ले स्कूल एक उचित शेप या एक उचित आकार देने की कोशिश करता है। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार आकार हो गया तो उसकी आकार को चेंज करना कोई पॉसिबल नहीं है, फिर जी रीबर्थ लेना पड़ेगा। तो वो वही डायरेक्शन देने में हेल्प करता है प्ले स्कूल। जी 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 जी।
जैसे मिट्टी कहते हैं ना, बुन जाती है तो उसको या तोड़ना ही पड़ता है, आकार चेंज नहीं हो सकता। अब आप देखो किसी बड़े पर्सन को बोलो या मे बी इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखो या मैथ्स ऑनर्स में चले जाओ, किसी बड़े के लिए टफ है, बट छोटे बच्चे के लिए वो आकार लेना, वो डायरेक्शन लेना जो आपने बताया, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। जी सर। सर, ऑनलाइन क्लासेस आने के बाद में टीचर्स की कितनी जिम्मेवारी बढ़ गई है? टीचर्स को न्यू टेक्नोलॉजी को खुद को अडॉप्ट करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या किस प्रकार वो इन न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं? देखो, ऑनलाइन क्लास के बारे में मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जो हमारी क्लासेस हो रही हैं वो सिर्फ 40 मिनट्स की हैं, राइट, और इसमें बच्चों को आइज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। उसमें मदर टॉडलर प्रोग्राम भी है, तो टीचर का आधा लोड मदर भी ले लेती है। ओके। उसमें हम एक लेवल पे पासिंग सर्टिफिकेट भी देते हैं विच इज वैलिड अक्रॉस इंडिया, तो बच्चे की ताकि एजुकेशन कहीं पे भी वेस्ट ना हो जाए किसी भी लेवल पे। और वो इंटरेक्टिव है, हम बच्चे से बात करते हैं, हमने चाइल्ड इज टू टीचर रेशियोज के अकॉर्डिंगली मेंटेन किया है, ना बच्चे पे लोड आए ना टीचर पे लोड आए। अब टीचर एक्सेप्टेंस की बात करें, शुरू में थोड़ा टफ था क्योंकि टीचर्स टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर रहे हैं। जी। तो अब टीचर्स ने भी अडेप्ट किया। आपने कई सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो भी देखे होंगे जिस वजह से टीचर्स ने हेल्प करी है और एक लेवल पे इसका इनिशिएटिव संभाला है। इट्स वेरी गुड, क्योंकि टीचर ही डॉक्टर बनाती है, टीचर ही लॉयर बनाती है, यस। टीचर ही सब कुछ बनाती है। तो टीचर का रोल बहुत बिकॉज इंपॉर्टेंट है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया टीचर का रोल। अब खाली टीचर पे नहीं है, मदर, फादर, पेरेंट्स, फैमिली जिसके साथ बच्चा लॉकडाउन के अंदर रह रहा है उसका भी है। दैट मीन्स टू से कि इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर इज द ट्रू गोल ऑफ एजुकेशन। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर, भविष्य में प्ले स्कूल्स को लेके क्या रोड मैप देख रहे हैं सर आप? सर सी, अभी तो सारे स्कूल्स हमारे प्ले स्कूल क्लोज हैं, राइट। भविष्य में जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ कुछ आपके पास ताश के पत्ते हैं, उसको फेंट दिए, सब कुछ जीरो कर दिया गॉड ने, राइट। सब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होंगे, 80% तो क्लोज ही हो गए हैं क्योंकि वो रेंटल पे थे। जी। तो इसको मैं एक एज अ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी लेकर चल रहा हूँ। इवन हमारे भी कुछ एक स्कूल्स क्लोज हुए हैं जहाँ पे रेंट एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो बिल्डिंग्स का सामान अभी हमने रख दिया है। तो आगे इसको हम अपॉर्चुनिटी लेकर चल रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में वी हैव मेड अ कोरोना सर्वाइवल किट फॉर प्ले स्कूल, वेरी गुड, जिसमें वेरी हम गुड। बाकी प्ले स्कूल्स जो सस्टेन नहीं कर पा रहे, जो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं रन कर पा रहे, हम उन्हें ये कहते हैं कि आप हमें अपनी लीड्स प्रोवाइड कर दीजिए, हमारी टेली काउंसलिंग टीम उनको एनरोल करेगी, एडमिशन करेगी, ऑनलाइन क्लास हैंडल करेगी, उनको करिकुलम सपोर्ट देगी पूरा, उनको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सपोर्ट देगी। तो ये मैं एक लेवल पे प्ले स्कूल की सपोर्ट करना चाहता हूँ मतलब आप कि जिसमें जितने हम दिल्ली एक के और एक बाकी, 11 कर सकें, हम सॉरी उनके प्ले सॉरी टू स्कूल रन इंटरव्यू करेंगे, सर, हमारी क्लासेस होंगी। कि आप अपनी तरफ से दिल्ली के जो बाकी प्ले स्कूल्स हैं या जो प्ले स्कूल इंडस्ट्री है, आप अपनी तरफ से किस प्रकार उसको हेल्प कर सकते हैं, आप ये बता रहे हैं? राइट राइट राइट, इसमें जी। हमारा लवली जी एक कैम्ब्रिज स्कूल है पानीपत में, वो भी हमारे साथ जुड़ गया है। कैलकाटा में भी एक प्ले स्कूल है, मुंबई में भी प्ले स्कूल है। तो काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं प्रॉपरली, प्रोफेशनली, और उनके बच्चे एनरोल्ड हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। और उसमें एक रेवेन्यू मॉडल है 50-50 का विच इज गोइंग ऑन। तो दैट्स आपके गुड, माध्यम दैट्स से गुड। मैं बताना चाहूंगा सारे प्ले स्कूल ओनर्स को, अगर वो अपना प्ले स्कूल बंद करके बैठे हैं और डिप्रेस्ड हैं और क्लासेस ठीक से नहीं चल पा रही, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ अपना लीड्स वाला पार्ट या जो उनके पास पहले बच्चे आते थे हमसे शेयर करना है। जी। एंड हम ट्रांसपेरेंटली विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद यू, जो भी हम कॉलिंग कर रहे हैं, जो भी एनरोलमेंट कर रहे हैं, एंड इट विल बी सिंपल 50-50, क्योंकि 50% आपकी ओनरशिप है, 50% हमारी ओनरशिप है सर, उस ये मॉडल। बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है इसके बारे में, क्योंकि मैं पर्सनली कई प्ले स्कूल्स के टीचर्स को या उनके ओनर्स को जानता हूँ। दे आर वेरी मच डिप्रेस्ड कि हमारी जो है इसके बाद में लाइफ कुछ चेंज हो गई है कोरोना आने के बाद में, अब हम क्या करें, क्योंकि दे आर टोटली डिपेंडेबल ऑन प्ले स्कूल्स। लेकिन आप जो राइट इनिशिएटिव बता रहे हैं उनके लिए एक नई राह दिखा रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। तो जो राइट अगर मेरी आवाज प्ले स्कूल्स के ओनर सुन रहे हो तो जरूर पुनीत जी के साथ में टाई अप करें और अपने बंद हुए बिजनेस को दोबारा से पुनर्जीवित करें। राइट राइट, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो सर, आप जिस प्रकार फॉर्मल स्कूल्स को एडमिशन के टाइम पे हेल्प करवाते थे या प्ले स्कूल से बच्चे निकल के जाते तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जिससे पता चलता था कि इस बच्चे का कैलिबर कितना है, नर्सरी एडमिशन के टाइम पे उसको मदद मिलती थी। आज की डेट में वो क्या क्राइटेरिया होगा सर? सर आज की डेट में हमारे फॉर्मल स्कूल से टाई अप हैं एडमिशन के लिए, एंड कुछ एक के साथ तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाई अप हैं जो सराउंडिंग्स में हैं।
अदरवाइज हम दिल्ली एनसीआर में, इवन इंडिया में किसी भी फॉर्मल स्कूल में एडमिशन देने के लिए, एडमिशन वहां पे अगर आपने करवाना है, उसमें हम पूरी कंसल्टेंसी सपोर्ट देते हैं। उसमें अगर आपका वेटिंग लिस्ट में आया है, आप कैसे पिच कर रहे हैं और आपका कैसे वहां पे एडमिशन आ जाए, या आपको वहां पे मैनेजमेंट सीट्स में चाहिए हो एडमिशन, या ईडब्ल्यूए सीट में चाहिए हो, या उसका फॉर्म अगर आप भूल गए हो और फिर से फॉर्म फिल करना हो एडमिशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर 3 मंथ्स में हमें फॉर्म फिल करना होता है, तो वो हम पूरी की पूरी सारी 360 डिग्री गाइडेंस देते हैं। और 99.9% केस में हम एडमिशन किसी भी स्कूल्स में करवा देते हैं और हमारी पूरी सपोर्ट रहती है, चाहे वो सेंट फ्रांसिस है, सेंट मार्क्स है, डीपीएस है, द मॉडर्न स्कूल है, फर्स्ट ईयर स्कूल्स हैं, सेकेंड ईयर स्कूल्स हैं, कोई भी फॉर्मल स्कूल दिल्ली में है, हम उसमें एडमिशन में हेल्प करते हैं आपकी पूरा। थैंक यू पुनीत जी, आपने बहुत ही अच्छे हमारे सवालों के जवाब दिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, और आज के जमाने में जो नई टेक्नोलॉजी आपने बताई वो पेरेंट्स को भी नहीं पता, और कुछ प्ले स्कूल ओनर्स जो है घर पे डिप्रेस बैठे हैं, उनके लिए भी आपने जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों की तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राइट लवली जी, मैं एंड एक कोटेशन से करना चाहूंगा जो मेरी बड़ी फेवरेट है। यस सर। लाइफ में एक काम ऐसा कर जाओ कि आपका नाम बन जाए। लवली जी, लाइफ में एक काम ऐसा कर जाओ कि आपका नाम बन जाए, उस नाम से आपके सारे दुनिया के काम बन जाए, उस नाम से आपके सारे के सारे काम बन जाए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच लवली जो जी, है ये बहुत अच्छा लगा, आपसे फिर मिलेंगे जरूर जल्दी ही, और एक बार कोरोना खत्म होता है तो ऑफलाइन मीटिंग होगी। थैंक यू। श्योर सर, श्योर। तो मैं भी अंत में जो है इस चर्चा का जो अंत करना चाहूंगा सिर्फ एक लाइन से, कि रूट्स ऑफ द एजुकेशन आर बिटर बट फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन आर ऑलवेज स्वीट। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। राइट, थैंक यू, बाय।